बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, वो अपार्टमेंट्स जिसमें अभी नवाज शरीफ साहब मुकीम हैं, वो अपार्टमेंट्स जिसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बहुत हलचल मचाती थी, वही अपार्टमेंट्स का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज कर लिया गया। इससे पहले लोअर कोर्ट्स के अंदर वर्डिक्ट आ चुका था और उसके बाद अपील दायर की गई थी नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से। उस वर्डिक्ट के खिलाफ आज उसका फैसला महफूज किया गया है। ये याद रहे कि नवाज शरीफ साहब अभी भी बाहर हैं, उन्हें एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर किया गया। उनके वकील आज़म नज़ीर तारर साहब से जून 9 को ये पूछा भी गया कि केस को कैसे बढ़ाया जाए आगे, जबकि आपके क्लाइंट यहाँ मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर आज़म नज़ीर तारर साहब ने यह कहा था कि आप केस सुने, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फराहम किए जा सकते हैं। फैसला तो महफूज हो गया, फैसले में होगा क्या, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे, कैसे असरअंदाज होगी, ये एक अहम सवाल है जिसको हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज लाहौर जौहर टाउन में एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है। बाइक पर बम फिट होता है और वो जब धमाका होता है तो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को तो नुकसान पहुँचता है, लेकिन जानी नुकसान भी होता है और जानी नुकसान के साथ साथ बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी होते हैं। इसके अंदर पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए उनको भी यकीनन खिराज तहसीन, जो ज़ख्मी हुए पुलिस के लोग, जो आम शहरी, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर है क्या। FATF की उधर मुलाकात, उधर मीटिंग चल रही है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की चहमगोइयाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ अमरीकी इनखला चल रहा है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का अटैक किया जाता है पाकिस्तान के एक बड़े इंपॉर्टेंट सिटी लाहौर में। कहाँ की साजिश है भी या नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, राना मुबशर साहब, PJ मीर साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, तीनों सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने ज्वाइन किया। मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले PJ मीर साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। PJ मीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जो केस था उसका फैसला महफूज कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब का यहाँ ना आना और तमाम के तमाम PMLN का नवाज शरीफ साहब के ना आने को डिफेंड करना, PMLN की सियासत पे किस तरह से असरअंदाज होगा? देखिए, बड़ी ये कंफ्यूजिंग चीज़ है। नंबर वन, जब हम कहते हैं कि केस हुआ है तो केस नवाज शरीफ पे हुआ है, PMLN पे नहीं हुआ। सो वी हैव टू कीप दैट वेरी क्लियर। एक इंडिविजुअल है, उन पे केस हुआ है, इट कुड बी एनीबडी बट इट इज नवाज शरीफ। सो नवाज शरीफ पे केस हुआ है, सो नवाज शरीफ विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दैट। लेकिन उनको देखें, एक तो नंबर वन, PMLN के जो वर्कर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका पूरा राइट है कि वो डिफेंड करेंगे नवाज शरीफ को। ऑफ कोर्स उनकी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिफेंड कैसे करेंगे, किस लिहाज से करेंगे? क्या आप कोर्ट्स पे प्रेशर डालेंगे? क्या आप कोर्ट्स को कोर्स करेंगे? क्या आप कोशिश करेंगे कि आप वो हालात क्रिएट करें कि जिसमें कंफ्यूजन, एनर्की एंड आप कह लो हर किस्म की बदनवानी हो? वो नहीं होगा। ये जो एक कंफ्यूजन एंड डिबेट आउट ऑफ कोर्ट जो हमने एक ट्रेंड शुरू कर दिया हर पॉलिटिकल पार्टी ने कि एक कोर्ट में केस आपका जा रहा है, आप बाहर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, दिस इज नॉट द वे हाउ इट इज। जो बात होती है वो वकील करता है, खुद जो जिस पे कोई चार्ज होता है वो नहीं करता। खैर, नवाज शरीफ इज इन लंदन, सो उनके वकील यहाँ जवाब देंगे, जो भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें एक प्रेसिडेंस बुरा पड़ता है कि फिर ये जो वकील है इसकी तो कोई नौयत है ही नहीं है, फिर ही इज अ नोबडी, बिकॉज जो लीगैलिटी है वो एक वकील के पास होती है और वकील के पास टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, दूसरों के पास इमोशनल पॉइंट्स होते हैं, ग्रीवेंसेस के पॉइंट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ इनको आप साइड पे रखो। आपका जो केस है, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ का इनफाइटियस केस फ्रॉम इंग्लैंड, व्हाई नॉट? बाकी उन्होंने नहीं किया, कई और लीडर्स हैं उनके केसेस यहाँ चलते रहे कि वो उन्होंने किया है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की जो बात है कि भाई वी डोंट वांट टू अरेस्ट नवाज शरीफ, ऑल वी वांट इज कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो। अब वो पैसे कैसे, उसकी क्या मोडालिटी है, कितने हुए या नहीं हुए, लेट्स वेट एंड सी ऑन दैट। राइट। अच्छा, लेकिन मीर साहब, दिस entire conversation of yours points out towards at least one thing जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि हमारी पॉलिटिकल तरीक़ाकार इस कदर चेंज हो चुका है कि हम लोग
इवन सो कि अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर केस है तो वो एक सर्टन चार्ज शीट अगेंस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी होता है, स्पेशली पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ एक शख्स या एक ख़ानदान किसी जमात को लीड कर रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी मुल्क के दो बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान के ख़िलाफ़ करप्शन चार्जेस हों मीर साहब, तो वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्या बताते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। अगर तो चार्ज देखें, एक होता है चार्ज, एक होता है एलिज्ड। चार्ज एंड एलिज्ड का बड़ा बहुत डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअली हैविंग कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रूफ। अगर प्रूफ हो तो फिर आज तो दे स्टैंड टोटली नलिफाइड, टोटली फिनिश्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिस तरह आपने जहांगीर तरीन को कर दिया है। अब बात आती है यहाँ कि एक इजम्पशन के ऊपर अगर हम डिबेट कर दें, पब्लिक डिबेट, इजम्पशन पे पब्लिक डिबेट्स नहीं होती हैं, आपके पास ना प्रिजम्पशंस पे होती हैं। आपके पास जब तक एक लीगल एक आप कह लो स्टैंडिंग ना आए या लीगल एक उसके ऊपर एक वर्डिक्ट ना आए, आई थिंक दैट डिबेट बिकम्स टोटली नल एंड वॉइड। तो आज हम जो डिबेट कर रहे हैं, इट इज बेसिकली ऑन प्रिजम्पशंस एंड असम्पशंस। ये जब तक आपके कोर्ट्स डिसाइड नहीं करते, जो कि ये डिले करते हैं, और तीन चीजें हैं अनिका, एक आप ये इनको खत्म कर दो, ये एक तो आपका है ना उज़्मा और आलिया और महफूज, ये तीन जो अल्फाज आपके आते हैं ना, ये कोर्ट के अंदर उज़्मा आलिया ये करेगी, और भाई उज़्मा आलिया ने कुछ नहीं करना, कोर्ट ने करना है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये जो आपके जो महफूज हैं, ये महफूज साहब हर जगह क्यों आते हैं? आप डिसीजंस दो। Why do you want to keep a judgment reserve? Why? Are you waiting for something? No. आप जजमेंट दो अपनी, बिकॉज जितना आप महफूज रखोगे उतनी कंफ्यूजन गवर्नमेंट रैंक्स में, ऑपोजिशन रैंक्स में आ जाती है, एंड आप कह लो कि एक नेगेटिव डिबेट चल जाती है। तो एक तो इस चीज को आप खत्म करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें उसी से बात करनी है जिसपे चार्ज है, रेस्ट डोंट रियली मैटर। राइट अच्छा राना साहब, पीजे मीर साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो नवाज शरीफ साहब का है, उससे सियासत पर, PMLN पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, मेरे ख्याल में देखें लिंक्ड है, और नवाज शरीफ साहब जो है, पहले आपके सामने हिस्ट्री सारी, मैं क्या बयान करूं उसको, लेकिन द पॉइंट इज कि आप इनको अलग अलग नहीं ले सकते। द पॉइंट इज कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के केस को अलग लेंगे और बाकी पार्टी को अलग लेंगे तो इट डजंट वर्क दैट वे। आप कैसे चला सकते, मुझे नहीं समझ आ रही इसको कैसे आप मैनेज करेंगे। हाँ आपको, लेकिन अभी तक एक चीज बिल्कुल ऑब्वियस है, जो कि अगर दूसरी साइड पर अगर हम बात करें, वो ऑब्वियस चीज ये है कि देखें, जो पार्टी का डाई हार्ड वर्कर है मुस्लिम लीग नून का, वो अभी तक इस चीज को बाय नहीं कर रहा। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब कहते रहे फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि किसने उन्हें ये मशवरा दिया था जब वो वजीर आजम थे पाकिस्तान के, किसने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके आप कहिए कि मैं ट्रेल दे सकता हूँ, मनी ट्रेल दे सकता हूँ। किसने उन्हें मशवरा दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को कि स्टेट टीवी पे आके कहें जनाब कि मैं मनी ट्रेल दे सकता हूँ? ओ भाई ऐसे नहीं होता। अगर किसी ने मशवरा दिया भी था तो चले, कोई तो उनका अपना सिंसियर बंदा होगा ना मियां नवाज शरीफ साहब का। इससे तो ये साबित होता है कि उनके पास सिंसेरिटी की कमी थी, उनके जो लोग थे जो इर्द गिर्द थे या जिनकी वो बात सुन रहे थे, वो सिंसियर ही नहीं थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। सो आज वही बातें जो मियां नवाज शरीफ साहब डिनाई करते रहे, आज उसी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं, उसी एवनफील्ड अपार्टमेंट में जनाब वहां पे रहते हैं, वहीं पे मीडिया इंटरेक्शन भी होती है, उतरते हुए भी दिखाया जाता है सीढ़ियां, चढ़ते हुए भी दिखाया जाता है सीढ़ियां। सो इट्स ये, और सबसे बड़ी बात यह है रिका, देखें जो हुकूमत है वो, आप हुकूमत कोई चीज सामने क्यों नहीं लेके आती? मतलब थोड़ा सा इससे भी हट के बात करूंगा, इस केस के अलावा और इस केस के साथ भी जुड़ी चीजें हैं कि 3 साल हो गए यार, आप हुकूमत जो है वो कहती है एहतसाब एहतसाब एहतसाब, एहतसाब करे ना, कदू करोगे एहतसाब जब 5 साल मुक जाएंगे। वो कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं, मामला अदालत में जाता है तो अदालत का ड्यू कोर्स होता है, दैट टेक्स टाइम। नहीं, लेकिन निका देखें आज जो रिमार्क्स आए हैं, जो रिमार्क्स दिए जज साहब ने,
जो ऑब्जर्वेशंस दिए जज साहब ने, उन्होंने कहा है जनाब कि जो भी बातें कर रहा है नैब के लोग अदालत में खड़े होकर जो बातें कर रहे हैं, वो ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ, इट्स लाइक वो ना इधर की बात कर रहे हैं ना उधर की बात कर रहे हैं। सो आप अगर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे केसेस को तो फिर इट्स गोइंग टू बैकफायर, और वो इतना सीवियरली बैकफायर करेगा हुकूमत के लिए कि इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। मैं कह के थक गया हूं कि देखें मंतकी इंजाम तक अगर नहीं पहुंचते ना केस तो हाथ ही मत डालें यार। आप क्यों किसी बंदे को 4-6 महीने अंदर कर देते हैं? 4-6 महीने अंदर करने से फायदा कोई नहीं है। पॉलिटिशियन तो हीरो बन जाता है, पॉलिटिशियन हीरो बन रहे हैं, और उनका जो डाई हार्ड वर्कर है उसके पास जब जाता है वही पॉलिटिशियन 4-6 महीने अंदर रह के तो वो कहता है जनाब देखिए विक्ट्री के साइन बनाते हैं और कहते हैं देखिए मनु डक देता सी अंदर लेकिन मेरे तो प्रूफ कख भी नहीं होया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सियासी शहीद बन जाते हैं। ये बड़ा हमारा अनफॉर्चुनेट सा कल्चर है, जो जेल में जाते हैं वो सियासी शहीद बन। अच्छा राना साहब, अब एट दिस पॉइंट इन टाइम आप PMLN का फ्यूचर एंड बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब का सियासी फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का एक वोट बैंक है, किसी को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, वो वोट बैंक वो नहीं टूट रहा, ठीक है, वो वोट बैंक नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा? उसके मल्टीपल रीजंस हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं या हुकूमत के अंदर एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी हुकूमत ने कोई तो यार 3 सालों में कुछ 6 काम तो अच्छे किए होंगे ना, कि नहीं किए? 6 काम तो अच्छे किए होंगे हुकूमत ने। इमरान खान ने 6 काम तो कोई अच्छे किए होंगे ना कम से कम। उन 6 कामों को उनके साथ जो टीम है, जो प्लेयर्स हैं, जो कैबिनेट के मेंबरान हैं, मुझे तो लगता है ऐसे मेंबरान भी हैं जिनके नाम भी आप भूल गए होंगे, मैं तो खुद भूल गया हूँ, मैं तो शक्लें भी भूल गया हूँ, वो कभी नजर ही नहीं आया हमें, वो तो छुपते फिरते हैं, वो सिर्फ कोसार मार्केट में जाते हैं, ईसा जाके वहां पे शॉपिंग करते हैं, और बड़े बड़े नाम है, बुजुर्ग हैं कैबिनेट के अंदर मौजूद है, सिर्फ वहां से शॉपिंग करते हैं, गाड़ी में डालते हैं, घर जाते हैं, दे एंजॉय देयर ड्रिंक, दे एंजॉय देयर सिगार, और ना कभी टीवी पर नजर आए, ना कभी उन्होंने हुकूमत को प्रोटेक्ट किया, ना कभी उन्होंने जनाब इमरान खान की पॉलिसीज को भी कभी उसको उनके लिए स्टैंड दिया, कभी नजर ही नहीं आते, लेकिन वो जनाब कैबिनेट के मेंबरान हैं। तो 6 चीजें तो कम से कम बता दो यार, इमरान खान ने कोई अच्छी तो की होंगी ना, लेकिन यहाँ पे कोई उसके इमरान खान साहब के जो कैबिनेट के मेंबरान हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो उसको उनकी जो अच्छी चीजें ना वही सामने नहीं ला सकते, अपने आप को मार्केट ही नहीं कर सकते। लेट मी पुट इट दिस वे, पीटीआई इमरान खान जो की अच्छी चीजों को उनके कैबिनेट के मेंबरान मार्केट ही नहीं कर सक रहे। राइट, ठीक है, और आगे क्या पता। राइट राना साहब। अच्छा ब्रिगेड साहब, नैब के बारे में आज का तो जो केस हुआ वो हुआ, उसके ऊपर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, फैसला महफूज हो गया है, लेकिन नैब के बारे में सवाल उठाया जाता है कि प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा इस वक्त शदीद कमज़ोर है, और नैब रेफरेंसेस भी बना देता है, लोगों को गिरफ्तार भी कर लेता है, हिरासत में भी ले लेते हैं, लेकिन आखिर में निकलता कुछ नहीं है, और अपोजिशन इस चीज़ को इस तरह से दिखाती है कि शायद कोई केस है ही नहीं, और यकीनन वोटर्स और सपोर्टर्स अपोजिशन को बिलीव भी करते हैं। नैब की कारकर्दगी पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के जो फैसला महफूज हुआ है उसके लाइट में इस बात का जवाब दीजिएगा। देखें, बात ये कि एवनफील्ड के ऊपर हर एक को डाउट नहीं है कि क्या डिसीजन हुआ था। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी, अब हाई कोर्ट में अपील हुई है, और उसमें सारे आर्गूमेंट्स भी हो गए हैं, और नैब ने बड़ा क्लियर स्टांस अपना रखा हुआ है इस इन्वॉल्वमेंट, और उसके ऊपर अभी वो बल्कि वहाँ पर अपार्टमेंट बड़े मज़े से रह भी रहे हैं। आप ये देखेंगे जिनका वो कोई प्रूफ नहीं दे सके, जिसके बारे में वो कोई बात नहीं कर सके, कोई उसका पैसा कहाँ से आया वो नहीं दे सके, और डिस्पाइट द फैक्ट कि बेटों का हमारा नहीं है, आज वहाँ पर एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसी से इनके सारे स्टांस का जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है, और आई एम श्योर कि ये डिसीजन जब फैसला महफूज होने का मतलब है जब भी अनाउंस होता है, मे बी टेक 1 डे, टेक 10 डेज, तो ये इनके खिलाफ फैसला आएगा, और फिर आप देखेंगे ये कितना शोर गुल मचाएंगे कि जी हमारे से नाइंसाफ़ी हुई है। बात ये है कि आप मुल्क छोड़ के चले गए। आज मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया उसमें भी आप देखेंगे कि मैं जब चाहूँ उनको बुला लूँ, ही इज़ नॉट सिक, he is not being treated, he has never been admitted in a hospital. That means it was all hue and cry by their legal team and doctors
कंबाइन, और मेरे ख्याल में कमजोरी दिखाई गई है हमारी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर्स, फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में कितना खतरनाक केस पेश हुआ कि जी पता नहीं 2 हफ्ते 10 दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जी आप ये बताएं कि इनकी जिंदगी का गारंटी कौन देगा, गारंटी तो अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। तो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव कि इसके ऊपर जो होगा फैसला इनके खिलाफ आएगा, एंड देन दे विल हैव लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। राइट। अच्छा ब्रिगेड साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तानी सियासत के बड़े नाम हैं, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी रान साहब भी और पीजे मीर साहब भी यही फरमा रहे थे कि वोट बैंक तो नवाज शरीफ साहब का है, वो नहीं टूट रहा, तो PMLN के ऊपर तो कोई फ़र्क ना पड़ा। इन अदर वर्ड्स कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वर्डिक्ट आया या नहीं आया, मरीम नवाज साहिबा केस में उनको पार्ट बनाया गया या नहीं बनाया गया, लोग तो फिर भी नवाज शरीफ साहब को वोट दे रहे हैं ना, जो उनके वोटर्स और सपोर्टर्स हैं। देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे अवाम का खुदा ही हाफिज है, जो हर एक को पता है कि मुल्क का पैसा लूट के क्या क्या, अभी आपके सामने शहबाज शरीफ साहब का 25 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग, और वो 2+2 शट केस है, इसलिए कि वो लोगों के चपरासियों के 20 इनके मुलाजमों के पास 2-2 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं 20 लोगों के पास। ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे अवाम ये क्या सोचते हैं, हमारे पॉलिटिशियन की क्या सोच है, क्या हम पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं, या सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम हर वक्त ये सपोर्ट करते रहेंगे, जो बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो कर रहे हैं। बेखुदा का शुक्र है कि देखें आप लोगों में अवेयरनेस आ गई है। लेकिन कत्ल कलामी के लिए माजरत ब्रिगेडियर साहब, कुछ प्रूव ना हुआ हो और केस चल रहा हो और नैब की प्रोसिक्यूशन वीक हो और नैब रेफरेंस बना चुका हो और उस केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा सके, गिरफ्तारी भी हुई हो, हिरासत में भी रखा गया हो, फिर छोड़ भी दिया जाए, तो फिर अवाम क्या, व्हाट शुड अवाम मेक आउट ऑफ दिस? अवाम क्या समझे कि नैब की गलती है, नैब की प्रोसिक्यूशन वीक है, मामला सच्चा है नहीं है, तो फिर ये सारे सवालात इसलिए अवाम करती है ना। देखें अनिका, बात ये है कि नैब हैज डन देयर जॉब। जिस दिन रेफरेंस फाइल हो जाता है, देन नाउ द कोर्ट केस लाइज इन द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस केस ओनली ब्रिगेड साहब, ओवरऑल मैं ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ। देखिए, कोर्ट का काम है कि अगर पनामा केस के अंदर उन्होंने एक मॉनिटरिंग जेल डिटेल किया था, तो गवर्नमेंट को और उसके बाद नैब को और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिल के मुल्क के वसी तर मफाद में एक फैसला किया जाता कि जी ये केसेस को 3 महीने में ख़त्म किए जाएंगे। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स करते हैं, मदरसा रिफॉर्म बात करते हैं, जुडिशल रिफॉर्म। राइट ब्रिगेड साहब, जुडिशरी को तो पता है जुडिशरी ने काम कैसे करना है, लेकिन जो रिफॉर्म्स की बात है वो गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर ने करनी है, पार्लियामेंट ने करनी है। पार्लियामेंट के हालात आपके सामने है, लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे लाहौर इंसिडेंट को। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा गुफ्तगू करते हैं। आज लाहौर में एक धमाका हुआ। इससे पहले हमारी अफवाज के ऊपर गाहे बगाहे दहशतगर्द जो हैं वो हमला करने की कोशिश करते हैं। इनखला चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अफ़गानिस्तान से। 9/11 वही तारीख जो कि 2001 के अंदर अटैक की थी, 2021 के अंदर इनखला की होगी, यानी तकरीबन एग्जैक्ट 20 ईयर्स बाद अमेरिका जब निकल रहा है तो उसका बैकलैश क्या होगा, ये हमने एक्सपेक्ट किया था, ये हमारी तवक्को थी कि कुछ तो एटलीस्ट कोई ना कोई डिस्टर्बेंस तो होगी। रान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। अमेरिकन पुल आउट अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से वोलेटिलिटी जो उनकी है वो हम लोगों ने तवक्को की थी। आज एक अटैक हुआ है लाहौर में। राना साहब, ये वो भागते चोर की लंगोटी वाला हिसाब कर रहे हैं दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर, या is it a part of a bigger game or is it a part of a bigger picture? देखिए, इस वक्त जिस तरीके से पुल आउट कर रहे हैं ना अमेरिका अफगानिस्तान से, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अमेरिका जिस तरीके से पुल आउट कर रहा है अफगानिस्तान से, वो एक सिचुएशन उसी तरह की है, बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन उसी तरह की सिचुएशन है जैसे कोल्ड वॉर इरा खत्म हुआ था, जैसे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था और वहां से फोर्सेस पुल आउट की गई थी। जो सोवियत फोर्सेस को पुल आउट करना पड़ा था, मजबूरन करना पड़ा था, क्योंकि वो ड्रेन आउट हो गए थे, फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो गए थे, जिसकी वजह से
सोवियत यूनियन टूट गया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन बन रही है 19-20 के फर्क से। राइट। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने मेजॉरिटी जो बॉर्डर है आपका, मेजॉरिटी ऑफ जो फासला है आपका, जो पोरस बॉर्डर है, उसको आपने फेंसिंग कर ली हुई है, बड़ी अहम चीज है ये। लेकिन एक और चीज जरा ज़हन में रखें, कुछ थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा जो है वो रह गया है जिसकी फेंसिंग बाकी है। राइट। सो अगर वो फेंसिंग हो जाती है तो आपके बैकलैश कम होगा आप पे। लेकिन हमें सबक सीखना चाहिए, और सबक जो है पास से हमें सीखना पड़ेगा। और अगर हम पास से सबक नहीं सीखेंगे और उसी तरह यहाँ पे रेफ्यूजीज आते रहे जैसे पहले आए थे, उसी तरह यहाँ पे अगर सिचुएशन बनती रही, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर के लिए ये जगह इस्तेमाल होगी एक दफा फिर, तो अगर वही इजाजत हमें दी या हमने दी या वो हमने एज दिया, तो वो हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत सीरियस सिचुएशन बन जाएगी। और हमें पास से, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सबक सीखना चाहिए, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। वो 40 साल या 4 डेकेड्स पहले वाली सिचुएशन नहीं है। Right. अब सिचुएशन डिफरेंट है। वहां पे जो नई पौध आई है उसने पढ़ लिख गई है, और उनकी जो टिल्ट है, उनका टिल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है। मैं इससे आगे और क्या बोलूं। राइट, ठीक है। पीजे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ या एक तबका ये सोचता है कि दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाएगी। आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखें, यहाँ अब हमारा टेस्ट है कि क्या डू वी ट्रस्ट आवर एजेंसीज और नॉट। We have to trust our agencies. We have to trust our security forces, जो कि आपको जब पूरी उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तब हमें बताएंगे। हम उससे पहले बड़े, जिस तरह आपने क्वेश्चन रेज किए, बड़े यही क्वेश्चन रेज होंगे, क्या जी ये शुरुआत हो गई है, क्या ये एक स्ट्रिंग ऑफ इट्स बीइंग रेज्ड एक्चुअली। पीजे मीर साहब, ये रेज होंगे नहीं, ये रेज हो रहे हैं, इसीलिए एग्जैक्टली व्हाई आई एम पुटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। Yes, तो अगर हो रहे हैं या होंगे, it's basically the same thing. So why do we go into that? Why are we raising such questions? इस तरह के questions नहीं raise होने चाहिए जब तक कि आपको एक कोई proper information न मिले, क्योंकि इन question से अगर आप और मैं हम अगर बात करेंगे तो हम confusion, fear and of course एक chaotic situation बताएंगे। आज आप देखें, लाहौर is total on red alert. सिक्योरिटी ने कर ली है। आप कहीं भी एंटर करेंगे लाहौर के, टोटल सिक्योरिटी है। वो मिलिट्री चेक पोस्ट डबल अलर्ट हो गए हैं, आपके दूसरे सर्चेस और डबल अलर्ट हो गई हैं। ये तो होता है, ये तो आपका एक एसओपी होता है। लेकिन वी हैव टू वेट एंड सी टिल द सिक्योरिटी फोर्सेस टेल अस कि भाई दिस इज व्हाट वाज द रीजन। हालांकि कहा जाता है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट था, वो निकला है और उसके बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब उसकी फुटेज जो उसकी फुटेज है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, गाड़ी का नंबर ठीक है या नहीं है, मोटरसाइकिल का वो चेक करेंगे, फेस रिकग्निशन होगी। सो राइट। अच्छा पीजे मीर साहब, क्योंकि सिक्योरिटी को बेहतर समझते हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, तो जरा मैं उनकी तरफ ही जाऊंगी। ब्रिगेड साहब, आप लाहौर के अटैक को कैसे देखते हैं? देखिए, लाहौर में ये जो इंसिडेंट हुआ है, बात ये है कि एक तो आप ये कोइंसिडेंट देखें कि इधर वर्चुअल मीटिंग हो रही है उसकी FATF की, और 21 से 25 के दौरान में ये लाहौर होना इंसिडेंट। नंबर 2, इसको अगर लिंकेज करें तो मैं तो 2+ स्टेट ऑफ इंडिया की तरफ करूँगा कि दे वांट टू टेल कि देखिए नहीं, पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पाकिस्तान में टेररिज्म इम्पोर्ट हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सख्ती नहीं की गई है। अगेन वो जब एशिया पैसिफिक पे हम सुना कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एक पॉइंट रह गया, रेस्ट ऑल दे हैव कंप्लीटेड। कोई मुल्क होगा, आज आप चेक कर लें उसको, वो कोई भी सब परफेक्ट नहीं होगा। जितनी हमने अब लेजिस्लेशन की है, जितने हालात बेहतर किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोक किया है, बैंकिंग सिस्टम ठीक किया आपने, जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन स्टेट एक्टर्स वो हमने बैन किए, उनके अकाउंट सीज कर दिए। व्हाट एल्स पाकिस्तान डू? बेसिकली इट इज अ पॉलिटिकल मैटर नाउ। आपके सामने इस वक्त जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को अंडर प्रेशर किया जा रहा है, दीज आर द पॉलिटिकल टूल्स। अदरवाइज जो इंडिया का हाल है, 1.45 बिलियन डॉलर की 40 बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग की, एवरीबडी नोज कि वो क्या पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है, दहशतगर्दी बलोचिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या कर रहा है। नोबडी आस्क्ड देम, इट इज ओनली फ्रांस एंड अमेरिका। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान में प्रेशर, यू नो कि व्हाट ऑल प्रेशर वी आर कमिंग अंडर इट।
सो ये चीज़ें अगर अभी भी पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट से नहीं निकलता, मीन्स दे वांट टू पुट प्रेशर, बट मुल्क को, सॉवरेन स्टेट को, एक न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री को, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड लिया हुआ है, आई फील मुश्किलात को फेस करना चाहिए. We have first time behaving like a nuclear state, and now we should keep united and we should take on all these types of pressures मुल्क के बेहतर मफाद में. I am sure कि पाकिस्तान whatever could have done, it is already done. इससे ज़्यादा पाकिस्तान नहीं कर सकता, and that is what now we have to put political pressure. चाहे फ्रांस से कांटेक्ट करें, अमेरिका से करें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर करें, उनको पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बताएं और पाकिस्तान को इस मुश्किल टाइम से निकाला जाए. राइट. अच्छा मुकेश साहब, पाकिस्तान के लिए हालात आने वाले वक्तों के अंदर कैसे रहेंगे, ये हर पाकिस्तानी इस वक्त जानना चाहता है, कंसिडरिंग कि अमेरिका अब जा रहा है वापस 20 साल के बाद. कुछ हो उनसे सका नहीं, बेसिस हमसे वो मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कैसा रिएक्शन आएगा? जी बिल्कुल, देखें, ये अगर अमेरिका जिस तरीके से निकल रहा है, आई फील अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में हालात ख़राब रहें, वहाँ पर खाना जंगी रहे, वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस हो, वो दाइश और टीपीपी के साथ मिलके पाकिस्तान की तरफ ये शिफ्टिंग करें, पाकिस्तान का सीपीएफ मंसूबा कामयाब ना हो, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चलती रहे. अदरवाइज अगर अमेरिका चाहता तो जो अशरफ गनी जो है वो इनके टोटली कंट्रोल में है. अगर वो चाहे तो इस वक्त एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक बैलेंस्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, राइट, जो वहाँ का इंतजाम संभाले, जिसमें तालिबान का हिस्सा जितने परसेंट है वो हो, बाकी नॉर्दर्न अलायंस का भी हो, हालात ठीक किए जाएं, फिर अमेरिका को निकलना चाहिए. अदरवाइज पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन बहुत खतरनाक हो रही है. पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिकन को बता दिए हैं. They have told them कि ये this is what is the problem we are going to face, क्योंकि सारे फॉलोअर्स पाकिस्तान में आएंगे. राइट. जनरल हमीदुल मरहूम ने एक बड़ा अच्छा एक बात की थी कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना. So everything is being shifted toward nuclear Pakistan. Right. Brigadier Haris Nawaz साहब, thank you so much for joining me in the show. It was a pleasure having you. बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, राना मुबशिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया. It was a pleasure having all of you. इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.